बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं अपने घर, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था हम लोग अपनी अम्मी के घर रहने आए हुए हैं, इकरा के नानों के घर। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं अपने घर, यानी कि मेरे ससुराल में भाई की शादी है, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठानी हैं बच्चों की और अपनी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तो पूरे कमरे की नहीं ली वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने रूम के भी विज़िट करवाऊँगी किसी और व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी। कुछ इसमें से ज्वेलरी मैंने कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा ज्वेलरी तो मैंने ऑनलाइन ही इसमें से परचेज़ की हुई है। ये मैंने की थी Z.C से, और ये मैंने मंगवाया था लास्ट ईयर। ये सेट मंगवाया था, तो ये मुझे 1500 का सेट आया था विद डिलीवरी। तो ये सबको काफ़ी पसंद आया माशाल्लाह। मैं इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे, और मैं ज़्यादा मंगवाती हूँ नायाब ज्वेलर से अपनी जो ज्वेलरी होती है। तो मैं देख रही थी कि कौन सी मैचिंग है। मैंने जो ड्रेसेस, एक ब्लैक ड्रेस मैंने लिया था और एक मैंने पीच कलर का ड्रेस सिलवाया था। मैं देख रही थी कौन सी ज्वेलरी जो घर पर के साथ मैच करेगी। ये मैंने नायाब ज्वेलर से मंगवाई हुई है, कुंदन का। इसके साथ बहुत बड़ा झूमर है। तो ये हम लोग जस्ट सिंपल निकाह कर रहे थे भाई का, और छोटा सा वलीमा किया था, इसलिए कुछ ज़्यादा हैवी तैयार नहीं होना था, इसलिए मैंने लाइट से ज्वेलरी निकाल रही थी। आपको सारा मैं दिखाऊंगी, अपने ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, ज्वेलरी भी, सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी ज्वेलरी पहनी है। यहाँ से बस जस्ट मैं ज्वेलरी, अपने कपड़े, जूते वगैरह बच्चों के लेने के लिए आई थी, तो इसलिए जस्ट मैं इसी का व्लॉग बनाया था मैंने कि मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको अपनी सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह जो मैंने पहने थे वो दिखाऊंगी। ये मेरी शादी का सेट है जो वलीमे वाले दिन मैंने पहना था, बहुत ज़्यादा हैवी था ये। इसके इयररिंग बहुत ज़्यादा बड़े थे, यानी कि लंबे थे, तो मैंने उसके अंदर से एक छोटा सा पीस निकाल दिया था, और वो एक छोटी झुमकी बन गई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। यही सेट मैंने पहना था, तो यह मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। इसके साथ बहुत बड़ी माला है, और इसके साथ बहुत बड़ी माथा पट्टी है, वो दोनों मैंने नहीं लगाई थी। उसके साथ पूरा बंदा दुल्हन बन जाता है, तो वो मैंने इसमें से बिल्कुल निकाल दी थी। ये मैंने जस्ट गले की जो एक होती है, वो गले का जिसे बोलते हैं क्या, नेकलेस वगैरह, एक नेकलेस और जस्ट वो झुमकी जो मैंने छोटी सी बना ली थी, जस्ट वही मैंने इसकी पहनी थी। अच्छा, ये है, ये पूरा ड्रेसिंग का पार्ट है। मैंने अभी आपको ये शो नहीं करवाया क्योंकि जस्ट मैं यहाँ से सामान निकालने के चक्कर में थी। यहाँ इस कदर गर्मी थी, लाइट भी गई हुई थी, तो चार्जिंग वाला यहाँ पंखा था, उसकी बैटरी भी इकरा के बाबा अपनी शॉप पे लेके गए हुए थे, तो यहाँ गर्मी इंतहा की थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं फटाफट सामान निकालूँ और जाऊँ। इस वाले मैंने ड्रॉ में रखा हुआ है मेकअप। मुझे मेकअप का ज़्यादा शौक़ नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट कुछ चीज़ें ही मेकअप की रखी हुई हैं। तो मैंने लैशेस भी लगाए थे, इसलिए मैंने यहाँ से लैशेस निकाले, और अपनी जो मेरी ज़रूरत का सामान था सब यहाँ से निकाल लिया। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं चूड़ी स्टैंड, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, उसने ख़ुद बना के। जो साथ में लगा हुआ है वो मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट मिला था। पहले मैंने उसमें अपनी चूड़ियाँ लगाई हुई थी, जब मुझे भाई ने ये गिफ्ट किया तब मैंने बच्चों का वो वाला बना दिया, दोनों बेटियों का, और अपना ये वाला बना लिया। तो इसको मैंने चूड़ी स्टैंड से ज्वेलरी स्टैंड बना लिया, यानी कि नीचे वाले जस्ट जो दो आपको नज़र आ रहे हैं वो मैंने चूड़ी के लिए रखे हुए थे। और इसके अलावा एक और मेरा जो ओपन होता है चूड़ी स्टैंड, वो है पूरा, मैं आपको करवाऊँगी, विज़िट करवाऊँगी बाद में कभी तसल्ली से। तो यहाँ से मैंने इयररिंग्स निकाले, ये निकाला है टिक्का शिक्का जो मैंने लगाना था, और कुछ सामान ही निकाला क्योंकि कुछ तो न्यू ली थी और कुछ यहाँ अम्मी के पड़ी थी, तो कुछ मैंने मैचिंग की वहाँ से निकालनी थी। तो यहाँ इसमें से मैंने बच्चों की निकाली थी चूड़ियाँ। तो ये हो गई थी पूरी। अब बच्चों की फ्रॉक्स देख रही थी कि वैसे तो मैंने ईद पे जिनके सिलाई किए थे ना, जिगाड़ वगैरह के लॉन के, मैं ज़्यादा चाह रही थी कि वही पहनाती, लेकिन फिर भी मैंने इनकी एक दो फ़्रॉक ले गई थी साथ की, अगर यानी कि वो ना पहना सकी मैं, कि बच्चे ख़राब भी तो कर लेते हैं, तो एक दो फ़्रॉक मैं इनकी एक्स्ट्रा ले गई थी यहाँ से। तो वो उमायमा की निकाली थी मैंने ग्रे वाली, और मेहंदी शहनी तो हमने की थी, लेकिन फिर भी मैं इकरा का ये ऑरेंज और ग्रीन वाला लहंगा ले गई थी, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन मेहंदी की नहीं थी तो इसलिए ये पहना भी नहीं था। ये मेरे ड्रेस में से बचा हुआ था पीस, तो इसलिए इसकी कुर्ती बन गई थी। ये इसका पूरा लहंगा तैयार हो गया था।
तो ये मैं एक्स्ट्रा ले गई थी। वैसे ही मैं 2-3 सूट इनके एक्स्ट्रा निकाल के ले गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इनके पहना दूँगी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लॉन के कैजुअल ड्रेस ही बच्चों ने पहने थे, उसी में वो कंफर्टेबल थे। शदीद गर्मी में ऐसी फ्रॉक्स को तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, बच्चों को जिस कदर गर्मी लग रही थी। तो बच्चों के कपड़े भी मैंने यहाँ से निकाले थे। अब थी मेरी जूतों की बारी, वो बच्चों की अलमारी है और ये वाली अलमारी मेरी है, मेरी और इसके बाबा की। तो यहाँ से मैं जूते देख रही थी कौन से निकालूँ। एक मैंने ब्लैक निकाला था क्योंकि एक ब्लैक ड्रेस था मेरा आगा नूर का, मैंने ऑर्डर किया था, वो आपको दिखाऊंगी। एक मैंने वो गोल्ड निकाला था जो मैंने पीच ड्रेस के साथ पहनने के लिए, लेकिन फिर मैंने हील वाला जूता न्यू पहना था, वो भी आपको दिखाऊंगी। एक ये ब्लैक निकाला था, ये ब्लॉक हील वाला। तो बस मैंने ये दोनों ही जूते ले लिए थे क्योंकि कुछ यहाँ अम्मी के पड़े थे, 4 मेरे जोड़े यहाँ अम्मी के पड़े थे और 2 वहाँ से ले आई थी मैं। और यहाँ से मैं देख रही थी मेरा कोई अगर सूट है लेके जाने वाला तो मैं ले जाऊँगी, कोई लहंगे शहंगे फ्रॉक मैक्सी। लेकिन इतनी शदीद गर्मी जितनी थी, कुछ भी यहाँ से लेने का दिल नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं निकाला था। बस मैंने फिर भी रेशमी ड्रेस ही पहने थे और यहाँ से मैं निकाली थी अपने पर्स वगैरह, लेकिन कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मेरी शादी का था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पैचेस वाला मैंने नहीं निकाला। फिर थी हमारी वापसी, बस मैं 1-2 घंटे में वापस आ गई थी। कैसा लगा आपको व्लॉग? इंशाल्लाह पसंद आया होगा। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कोई वीडियो वायरल कर दें जल्दी से मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।